कई लोग जामे बिहारी जी का दर्शन करने, कई लोग जहां पूरा मंदिर हिला डाले महाराज। कई हैं बिल्कुल अति लघु रूप। कई बार लोक व्यवहार घेर लेता है। मैं एक बार तिरुपति दर्शन करने गया तो वहां मैंने कुछ व्यवस्था की थी जिससे जल्दी दर्शन हो, पर वो व्यवस्था बन नहीं पाई किसी कारण से। अब मैंने कहा आया हूं तो दर्शन करूंगा, तो मैं वो सामान्य जो भी लगना था वहां लग गया। अब मैं बहुत देर में दर्शन मिले तो उसी पंक्ति में 2-3 जन थे, वो कोई कथा सुनते होंगे, हमें जानते होंगे। अरे महाराज जी आप यहाँ? हाँ। मैंने कहा भाई दर्शन, बोले कोई व्यवस्था तो करते, ऐसे अच्छा लगता है क्या? तिरुपति की लाइन में भी उसने लोक व्यवहार का विचार कर लिया। आप ऐसे जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या बात है, हमें तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा होना चाहिए। बोले उससे फायदा क्या हुआ? बोले अगर 15 मिनट में दर्शन होते तो तिरुपति का स्मरण 15 मिनट होता। 4 घंटा लाइन में खड़ा रहा तो कम से कम नारायण का 4 घंटे तो स्मरण हुआ। दर्शन तो उसमें भी 4 ही सेकंड मिलते, इसमें भी 4 सेकंड मिलते। लाइन का मजा तो इंतजार को बढ़ाने में है महाराज। और जब तक भूख ना बढ़ी हो तब तक भोजन का भी क्या मजा। ये लंकनी क्या है, सबसे पहले व्यवहारी तो करता है। द्वार पर आदमी क्या करता है जी? भाई माला लाओ, भाई चंदन लाओ, भाई आरती लाओ, व्यवहार है। द्वार पर आदमी लोक व्यवहार की अपेक्षा करता है। देखो सबने अपने अपने विचार से लंकनी को प्रेषित किया है माथुर साहब, मैं अपने विचार से कर रहा हूं और इसकी स्वतंत्रता है मेरे पास। लंका का द्वार है और द्वार पर ही व्यवहार किया जाता है। कोई अतिथि आता है द्वार पर व्यवहार हो, दामाद जी आते द्वार पर व्यवहार होता है, संत आता है द्वार पर व्यवहार होता है, मेहमान आता है द्वार पर व्यवहार होता है। ये द्वार की बात है। ये लोक व्यवहार ने पकड़ा हनुमान जी को। और वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, वैज्ञानिक है ना, बोले इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है डॉक्टर साहब लंका की, कि लंकनी ने केवल यही नहीं जाना कि कोई आया है। वाल्मीकि जी लिखते हैं लंकनी ने यह भी जान लिया कि कौन आया है, किस लिए आया है, कब तक, क्योंकि ये सब तंत्र है महाराज। यंत्र अभी तो हमारे पास केवल कोई एक जमाना था मंत्र काम करते थे, फिर एक जमाना आया तंत्र काम करता था, फिर एक जमाना आया यंत्र काम करते थे, अभी तो सब षड्यंत्र काम करता है। कोई काम नहीं, जितना षड्यंत्र करो उतना बढ़िया। बताओ, ये तीनों होने चाहिए। तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं होता, व्यवस्था को तंत्र कहते हैं। हम हर साल गणतंत्र मनाते हैं, शब्द समझिएगा। मंत्री किसको कहते हैं? जो मंत्र देता है, जो विचार करके सुझाव दे उसे मंत्री कहते। वो बैठता है मंत्री, और मंत्री यंत्र के माध्यम से, ये ब्यूरोक्रेसी ये सब क्या है? यंत्र है, इनके माध्यम से गणतंत्र को संचालित करता है। ये वैदिक व्यवस्था है। हमने इन सब विषयों को समझा, अलग तरीके से समझ लिया तो गड़बड़ हो गई तुरंत। महाराज इसने देखा लक्षण क्या है आने वाले की। पहले होता था लक्षण ग्रंथ, भौं इतनी प्रकार की, आंखें इतने प्रकार के, जो भौं हैं ये बहुत बड़ा विज्ञान बताती हैं। राजर्षियों की भौएं हैं, राम जी की भौं में बड़ी सामर्थ्य है महाराज। यम बैठता है नारायण की भौं पर, भौं टेढ़ी कर ले तो प्रलय हो जाए महाराज। पूरे शरीर में अगर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव कुछ है डॉक्टर साहब तो आंखें, और सबसे ज्यादा रिसेप्टिव कुछ है तो कान है। कान से ज्यादा कुछ, कान तो देना जानता ही नहीं, इसने आज तक कुछ नहीं बाहर किया, ये केवल अंदर करना जानता है। और आंखें जितना बोलती हैं इतना कोई नहीं बोलता। सच बोलूं तो इस पंडाल में मेरे मुंह से ज्यादा आप सबकी आंखें बोल रही हैं। देखते पता चल जाता है कि विभोर हो रहे हो कि बोर हो रहे हो महाराज। अरे
इधर से आंख गिरी, संभाली, फिर इधर गिर गई महाराज। मैया की गोदी है ना, कथा तो नींद तो अच्छी आएगी महाराज। एक बात तो प्रमाणित हो जाती है, देखो एक आदमी इतनी जोर से माइक पे चिल्ला रहा है, तबला ढोलक सब बज रहा है, तुम भी जमीन पे, फिर भी नींद आ रही है। नींद है ना शांति में आती है। कई बार सुव्यवस्थित डल्लव के गद्दे बिस्तर पर भी नींद नहीं आती जितनी गहरी नींद कथा में आती है। इसका मतलब है कि कथा में तुमने शांति का अनुभव किया है महाराज। अब ये तुम विचार कर लो कि तुम जगाने वाली माँ की गोदी में सो जाओगे तो फिर क्या होगा महाराज। कथा तो जगाने वाली माँ है।